नमस्कार, पीटीसी न्यूज हरियाणा के फेसबुक लाइव पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। एक खास और बड़ी खबर के साथ आपके साथ हम हाजिर हैं और खबर ऐसी है कि जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। खबर को विस्तार से बताएंगे उससे पहले छोटी सी गुजारिश, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जरूर जुड़िएगा। पीटीसी न्यूज हरियाणा को आप फॉलो या सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फेसबुक और यूट्यूब पर। कहते कि सोशल मीडिया जितना कमाई का साधन बन रहा है उतना ही ये खतरनाक प्लेटफॉर्म भी है। हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव। और वही नेगेटिव अगर आपके हाथ लग जाए तो फिर कहीं ना कहीं नुकसान बहुत है और फिर वो चीजें गलत दिशा में जाती हुई नजर आती है। मामला भिवानी जिले का है, हरियाणा के भिवानी जिले का, और छात्रों से जुड़ा ये मामला है और छात्रों के अभिभावकों से भी ये जुड़ा मामला। उसको लेकर फिर एक अपील भी आखिर में करेंगे। लेकिन भिवानी में स्कूल के छात्रों ने बम बनाकर, पटाखा नुमा बम बनाकर स्कूल टीचर की कुर्सी के नीचे लगा दिया। और सोचिए उसके बाद फिर क्या होगा। बम बनाया पटाखा नुमा और रिमोट से उसका बटन दबा दिया जब स्कूल टीचर उस कुर्सी पर बैठती है। और इस पूरे मामले में अब जो जानकारी आगे निकल कर आई है वो काफी हैरान कर देने वाली है। भिवानी के एक स्कूल के 12वीं के छात्र बताए जा रहे हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर बम बनाना सीखा और बम बनाते बनाते उन्होंने बम का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए वो कर डाला स्कूल में ही, स्कूल टीचर के ऊपर। और इसकी वजह भी निकल कर आई है। अब बताया जा रहा है कि स्कूल टीचर ने बच्चों को डांटा था किसी बात को लेकर, और इस बात से स्कूल टीचर्स का कहना यही है कि उन्होंने सिर्फ एक बात को लेकर डांटा था, लेकिन इस डांट से खफा होकर स्कूल के छात्रों ने यूट्यूब पर जाकर, एक सोशल प्लेटफॉर्म पर जाकर बम बनाना सीख लिया और बम बनाते बनाते उन्होंने इसका इस्तेमाल कर दिया। चूंकि बताया यह जा रहा है कि बच्चों ने कहीं ना कहीं इस बात को लेकर नाराजगी थी कि स्कूल टीचर ने डांट दिया। अब डांटा है तो उसका अब हिसाब चुकता किया जाएगा, बदला लिया जाएगा। और बम, जो पटाखा नुमा बम है, वो स्कूल टीचर की कुर्सी पर जाकर रख दिया और फिर जैसे ही स्कूल टीचर वहां पर बैठती है और रिमोट से उसका बटन दबा दिया जाता है। हालांकि स्कूल टीचर को चोट आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि गनीमत ये रही है कि बड़ा हादसा होने से टल गया है। उसके बाद इस खबर के बाहर फैलते ही अफरा तफरी का माहौल बन जाता है और इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं स्कूल पूरी सुर्खियों में आ जाता है और ये बच्चे भी सुर्खियों में आ जाते हैं। स्कूल हरियाणा के भिवानी का बताया जा रहा है। उसके बाद ये स्कूल शिक्षा विभाग तक मामला पहुंचता है, जांच कमेटी बिठाई जाती है, मीटिंग्स का दौर चलता है और उसमें इन शरारती बच्चों को स्कूल से बाहर निकालने को लेकर चर्चाएं चलती है, डिमांड की जाती है। लेकिन फिर स्कूल के बच्चों के माता पिता को बुलाया जाता है और माता पिता कहीं ना कहीं माफी मांगते हैं हाथ जोड़कर कि उनके बच्चों से ये गलती हुई है, उनको ना निकाला जाए। और उसके बाद अब खबर यह निकल कर आ रही है कि क्लास में 15 बच्चे थे और इन 15 बच्चों में से 13 बच्चे इस हरकत में शामिल थे। 13 बच्चों को अभी के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है 7 दिन के लिए। उसके बाद गांव में पंचायत भी बुलाई जाती है और इस पंचायत में जिला शिक्षा अधिकारी हैं वो भी पहुंचते हैं और जानकारी देते हैं कि 15 में से जो 13 बच्चे हैं उनको निलंबित कर दिया गया है। तो आप सोचिए कि सोशल मीडिया, क्योंकि आज का दौर ऐसा है कि हर कोई आगे निकलना चाहता है, अपने बच्चों को हर कोई एडवांस बनाना चाहता है और उस एडवांस बनाने के चक्कर में ये चीजें भी हो सकती है और ये चीजें आपके बच्चों के साथ भी गुजर सकती है कि अगर आप बम बना रहे हैं और बम बनाते बनाते अगर बम का रिमोट आपके हाथ में और आपके साथ भी हादसा हो सकता है। और आजकल सबसे पहली डिमांड बच्चों की माता पिता से यही होती है कि उनके पास मोबाइल होना ही होना चाहिए।
बिना मोबाइल के कुछ भी चलेगा नहीं और मोबाइल की सबसे पहले डिमांड की जाती है। और फिर आप देख सकते हैं कि एक मोबाइल से, एक सोशल मीडिया से क्या कुछ जो है घटना घट सकती है। ये टीचर के साथ घटते घटते बच गई, बच्चों के साथ भी आपके घट सकती है ये घटना। तो ये कहीं ना कहीं खबर उन तमाम अभिभावकों के लिए, तमाम परिजनों के लिए एक सबक है, एक एक सीख है कि आप अपने बच्चों को मोबाइल अगर दें तो उसमें सिर्फ काम के लिहाज से उनको दिया जाए और उसमें उस तरीके से सिक्योरिटी लगाई जाए कि वो आगे का जो भी प्लेटफॉर्म है वो ना खोल पाए। क्योंकि अगर इस तरीके से फिर हरकतें चलती हैं तो फिर अंजाम आपको ही भुगतना पड़ सकता है, आपके बच्चों को भुगतना पड़ सकता है। कोई भी होनी अनहोनी आपके बच्चे के साथ हो सकती है, घर में भी हो सकती है। आप मानकर चलिए क्योंकि बताया जा रहा है कि स्कूल टीचर ने बच्चों को डांट दिया तो बच्चों ने यूट्यूब पर जाकर बम बनाना सीख लिया और वही बम बनाकर, पटाखा नुमा बम बनाकर स्कूल टीचर की कुर्सी के नीचे ही लगा दिया। और ये अंजाम नहीं सोचा कि उसके बाद स्कूल टीचर के साथ क्या कुछ हो सकता है, उनके साथ, उनके परिवार के साथ आगे उनको क्या कुछ जो है झेलना पड़ सकता है। लेकिन बच्चे देखिए किस दिशा में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी परिवार के अभिभावकों को ये इस बात का देखना होगा कि अगर आपके बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, अगर आपने अपने बच्चों को मोबाइल एक विश्वास के साथ दिया है तो फिर वो उसका किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, निगरानी आपको करनी पड़ेगी। ये आपको कहीं ना कहीं चीजें जो है मॉनिटर करनी ही करनी पड़ेगी। अगर आप ये चीजें मॉनिटर नहीं करते तो फिर अंजाम भुगतने के लिए आप भी तैयार रहें। ये चीजें घर में भी हो सकती है। अगर मान लीजिए कि किसी के बच्चे के पिता ने उनको डांट दिया, किसी बच्चे के माँ ने उनको डांट दिया, किसी के भाई ने डांट दिया, बहन ने डांट दिया, तो फिर ये हादसा इस तरीके से न केवल स्कूल बल्कि घर में भी हो सकता है। ये घटना घर में भी निकल कर आ सकती है। ऐसे में एक बहुत बड़ा मैसेज है पीटीसी न्यूज का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक नेटवर्क, वो तमाम परिजनों से, तमाम अभिभावकों से ये अपील करता है कि अगर आप अपने बच्चों को मोबाइल एक विश्वास के साथ देते हैं तो ज़रूर मॉनिटर करें और एक सिक्योरिटी ज़रूर लगाएं कि वो जिस काम के लिए उनको दिया गया वही काम के लिए वो मोबाइल का इस्तेमाल हो। अन्य चीज़ों पर अगर इस्तेमाल होता है तो फिर वो चीज़ें कहीं ना कहीं गलत दिशा में जाती हुई नजर आएंगी और खामियाजा आप और आपके बच्चे कहीं ना कहीं भुगत सकते हैं। हरियाणा के भिवानी का ये पूरा मामला निकल कर आया और काफ़ी हैरान कर देने वाला ये मामला है। साइंस की टीचर बताई जा रही हैं और उनका सिर्फ कहना ये था कि बच्चों को सिर्फ उन्होंने डांटा और बच्चों ने भी इस बात को माना है कि स्कूल टीचर ने एक बात को लेकर डांटा था और फिर उसको लेकर यही बात उनके दिमाग में रह गई, नाराजगी कहीं ना कहीं रह गई और फिर उन्होंने इसका बदला लेने की ठानी और यूट्यूब पर जाकर पटाखा नुमा बम बनाना सीख लिया। और फिर जैसे ही स्कूल में पहुंचे, स्कूल टीचर अभी पहुंची नहीं थी, स्कूल टीचर की कुर्सी पर जाकर ये जो है पटाखा नुमा बम रख दिया जाता है। जैसी स्कूल टीचर पहुंचती है और रिमोट से वो बटन दबा दिया जाता है। लेकिन गनीमत रही कि स्कूल टीचर बाल बाल बच गई है। लेकिन ये पूरा मामला शिक्षा विभाग के संज्ञान में आ चुका है, अधिकारी स्कूल में आ चुके हैं, जांच कर चुके हैं, बच्चों से पूछताछ हो चुकी है, बच्चों को निकाले जाने तक पर विचार हो चुका था। लेकिन फिर स्कूल के इन बच्चों के 13 बच्चे इस पूरे मामले में शामिल बताए जा रहे हैं। 15 बच्चों की ये क्लास है, 13 बच्चे शामिल बताए जा रहे हैं और 13 बच्चों को एक हफ्ते के लिए जो है अभी निलंबित कर दिया गया है, वो भी परिजनों की एक अपील पर। हाथ जोड़कर माफी परिजनों को मजबूरन मांगनी पड़ गई और आगे के लिए भी उन्होंने गारंटी ली कि बच्चे इस तरीके से कोई हरकत नहीं करेंगे। इसके बाद इस अपील को मद्देनजर रखते हुए पंचायत भी हुई, उसके बाद फिर 7 दिन के लिए निलंबित यानी सस्पेंड उनको किया गया। फिलहाल के लिए इस लाइव में इतनी जानकारी। आप अपना और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत मॉनिटर कीजिएगा। बाकी प्रदेश की और खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ हरियाणा के साथ। और चलते चलते एक बार फिर से वही गुजारिश, अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो पीटीसी न्यूज़ हरियाणा के साथ जरूर जुड़िएगा, फेसबुक और यूट्यूब पर। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।